समय अच्छा हो तो शत्रु के हाथ भी भला हो जाता है। देखियो तो प्राणनाथ, किसने सोचा था कि वीर का परम मित्र ही हमारी राजकुमारी को विष भरा भोजन देगा। हमें तो अच्छा आ ही गया है सुगंधा, तभी तो आज ये सेब भी मदिरा का आनंद दे रहा है। चकाचक चकाचक। जी, ये सेब आपको मदिरा का आनंद नहीं दे रहा है, वो तो हमारा प्रेम दे रहा है। हाँ, लेकिन चलिए हटिए जी, आप भला ये कैसे समझेंगे? आप देखिए तो, इतनी अच्छी सलाह हमने आपको दी थी, इतना अच्छा उपाय आपको बताया था, और बदले में आपने हमें झूठे मुंह धन्यवाद तक नहीं कहा। हाँ, धन्यवाद हम कहेंगे नहीं, करके दिखाएंगे। धन्यवाद हम करके दिखाएंगे, आपको महारानी बनाकर। उपसेनापति जी, महाराज जी ने विशेष सभा बुलाई है, आपसे भी उपस्थित होने को कहा है। राजकुमारी की मृत्यु हो गई, उसे किसी ने विष दे दिया। मेरी प्राणों से प्यारी बहन की, प्राणों से प्यारी बेटी की मृत्यु, वो हमें छोड़ के चली गई। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? राजकुमारी, तुम्हारी मृत्यु पर हमें बहुत शोक है। अलविदा राजकुमारी। राजकुमारी की मृत्यु से मैं गहरे शोक में हूँ। मैं महाराज के पास जाकर अपनी बहना के सामने कुछ मगरमच्छी आंसू बहा के आता हूँ। प्राणनाथ जी, मेरे प्राणनाथ जी, जरा अपने इस अभिनय को थोड़ा सा नियंत्रण में रखिए, कहीं ज्यादा आंसू शक की सुई आपकी ओर ना घुमा दे। बहना, ये कैसे हो गया? हमारी बच्ची हमारे बीच में नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अब हम किसके भरोसे रहेंगे? हम क्या 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 करेंगे? ये ठीक है सुगंधा, तुम चिंता मत करो सुगंधा। हमारे अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। बहुत दुख के साथ हमें ये सूचित करना पड़ता है कि राजकुमारी की आकस्मिक मृत्यु हो गई, और उस मृत्यु के चक्कर में राजा जो है अपना आपा खो बैठे और उन्होंने राजपाट त्याग दिया। और अब हम चंपानगर के राजा बनने के लिए बाध्य हो गए। मैं चलता हूं। महारानी जी भी उसी की तरफदारी कर रही थी, इसीलिए उस अंगरक्षक का दिमाग फिरा हुआ है। अपने आप को आपसे भी बढ़कर समझने लग गया है। आपको उसे इतना महत्व नहीं देना चाहिए था राजकुमारी। राजकुमारी, महाराज ने विशेष सभा बुलवाई है, उसमें वीर, विधु, सेनापति, उपसेनापति सभी लोग उपस्थित होंगे। वहां पे वीर ने जो कुछ भी किया उस पर निर्णय सुनाया जाएगा, और देखिएगा वीर निर्दोष साबित हो जाएगा। उत्तरा, पिताजी ने अगर विशेष सभा बुलाई है तो अवश्य उस सैनिक को दंड मिलेगा। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें भी सभा कक्ष में जाके देखना चाहिए उस सैनिक का परिणाम होगा क्या। चल।
इतनी ही रात को भी ये मनहूस कौवा मेरे ऊपर बीत कर गया। इस नालायक को पता नहीं है ना कि मैं इस राज्य का राजा बनने वाला हूँ। राजा बनने के बाद सबसे पहला आदेश होगा कि इस राज्य के सारे कौवों का सर्वनाश सर्वनाश सर्वनाश। चांडाल सिंह, छोड़ो ये छोटी छोटी बातें। अभी ये सोचो कि राजकुमारी की मृत्यु के बाद राजा जो है वो एक जीवित शव बनकर रह जाएंगे। उसके बाद ये राजपाट किसका होगा? उनके सगे संबंधी का, यानी कि उनके साले का, चांडाल सिंह का। चांडाल सिंह, 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 चांडाल सिंह। आप यहाँ कैसे? आपको तो सभा कक्ष में होना चाहिए। मामाश्री, राजकुमारी जिंदा है, राजकुमारी बुद्धि बन गई। डबरू डंडा डाल तू, भूत पिशाच को टाल तू, टाल तू, टाल तू, टाल तू, भूत पिशाच को टाल तू। पीछे नहीं आना। क्या हो गया? मामाश्री को क्या हो गया? ये ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे थे? वीर की तरफदारी में आपने जो इनसे भली बुरी बातें कही थी दिन में, उसी से परेशान होंगे। नक्षत्रा, ऐसी बात नहीं है। ये चंडाल सिंह, इनकी ना किसी भी बात का कोई भी ढंग का कारण नहीं होता। लिखवा लो। चलिए राजकुमारी। भोजन में विष था महाराज। वीर ने राजकुमारी को सही समय पर रोककर उनकी जान बचा ली। बिल्ली के पेट से भी वही विष मिला। राजकुमारी जिंदा है? अर्थात वीर का संदेह सही था। आज इस सैनिक की बुद्धिमत्ता के कारण राजकुमारी के प्राण बच गए। विदु, राजकुमारी का भोजन तो तुम तैयार करते हो, फिर उसमें विष कहां से आया? महाराज मुझे नहीं पता। और थाली भी मैंने ही सजाई थी, उसमें से थोड़ी सी खीर मैंने बिल्ली को खिलाई और वो बीमार हो गई। अगर मुझे पता होता तो वो भोजन में राजकुमारी जी को नहीं देता। महाराज, बीच में बोलने के लिए क्षमा चाहते हैं। विधु सही कह रहे हैं। विधु को विष के बारे में कुछ नहीं मालूम था। विधु खुद आया था मेरे पास और उसने मुझे कहा कि बिल्ली ने रसोई का भोजन खाया और बीमार पड़ गई। महाराज, आप ही बताइए, अगर विधु मुझे नहीं बताता तो मैं छानबीन कैसे करता और राजकुमारी जी की जान कैसे बचती? तुम ठीक कह रहे हो वीर, किंतु हमारे लिए यह जानना आवश्यक है कि ऐसा नीच कार्य करने का दुस्साहस किसने किया। जी महाराज। विदु, जब तू भोजन बना रहा था तब रसोई में कोई आया था? फिर महाराज, आप चिंता ना करें, हमारे महल के हर गलियारे में संतरी खड़े। अगर ये इसी तरह तहकीकात करता रहा तो सच सामने आ जाएगा। हमें अवश्य पता लग जाएगा कि उस वक्त वहां से कौन गुजरा था। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि अपराधी कौन है। ये अंगरक्षक वीर।